अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 के जो पार्ट 1 है उसको हमने सॉल्व आउट करना है। अच्छा, ये बुक का पहला ही चैप्टर है और उसका पहला ही क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले ना प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एन इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 2, यानी कि इसका क्या मतलब है कि ऐसी मुसावात जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो कितनी हो, 2 हो। फर्ज किया कैसे, हम हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास क्या थी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अच्छा, हम लोगों ने अब करना क्या है, हम लोगों ने ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दे दी गई। अच्छा, इसमें से हम एक और इक्वेशन भी हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो होती है जी जिसमें बी का जो ये जो टर्म है ये 0 हो जाए और ये पीछे बचे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट्स मीन ये हमारे पास ये वाली जो इस तरह में की फॉर्म में जो है इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये जो ऊपर आए ये इक्वेशन दी गई है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्या कहते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। आइए देखते हैं इसको क्या करना है। वो कहता है कि आपके पास ये इक्वेशन दे दी गई है। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेना है। इन ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको आपने क्या बनाना है, इसको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेकर आना है। ये देखा जाए तो ये सारे कुछ फ्रैक्शंस के अंदर हैं, कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारा मेन जो मकसद है इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इन सारों को हम लोगों ने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। अच्छा, भी ये तो चलो ठीक हो गया, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। अच्छा, दूसरी चीज हमने फिर इसके अंदर से पॉइंट आउट करने हैं कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर देखेंगे कि हमारे पास बच्चों कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और कौन सी इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। अच्छा जी, हमारे पास ये फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं और वो क्वेश्चन है जी x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब उसने कहा कि आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप लोगों ने बताना है कि आपके पास इस ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या फिर ये किसकी बनती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम करेंगे क्या, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये एक अलग फैक्टर है और ये एक अलग फैक्टर है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको राइट कर लेता हूं दोबारा, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अभी अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, हमारा मेन मकसद जो है। अच्छा बच्चों, ये जो मल्टीप्लाई करवाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो पहला वेरिएबल है ना, ये जो पहला जो है, इस पहले वेरिएबल को यानी ये जो x है इसको आप बाहर लिख लो x। ठीक हो गया। अब ये जो दूसरा फैक्टर होगा ना इसको उठाकर इसके साथ लिख दो, क्या आ गया, x माइनस 3 आ गया। अब अगेन क्या करेंगे, अब ये पीछे बचा प्लस 7, इस प्लस 7 को ऐसे लिख लो और उसके बाद x माइनस 3 आप लोगों के पास ये अगेन आ गया है। अब इनको हम आपस में क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। x को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x से, तो ये क्या आ गया, x को x से करवाया क्या आया, एक्स स्क्वायर। अब जब इसको x को इस माइनस 3 से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3x। अब आगे प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7x, और प्लस माइनस माइनस 7 3 आर 21 इज इक्वल टू 7 आ गया। क्लियर है। अच्छा बच्चों, यहां तक तो ये समझ आ गई। अब ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ये है माइनस का 3x और प्लस का 7x। अब देखा जाए तो 3x के साथ माइनस और 7x के साथ क्या है, प्लस है। यानी कि दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट है। जब दोनों के साइन ऑपोजिट हो तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है
और जो रिजल्ट में जो वैल्यू के साथ साइन आता है वो बड़ी वैल्यू का आता है। तो 7 में से जब 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अच्छा बच्चों 4 आ गया, अब 4 और ये क्या आ गया, x आ गया। अब 4x ये तो मैंने लिख लिया। अब दूसरी चीज, अब साइन कौन सा आएगा, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा, और ये प्लस का और ये माइनस का, और यहाँ पर साइन कौन सा आ गया, प्लस का आ गया। अब इधर क्या आ गया, माइनस का 21 इज इक्वल टू 7। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना। स्टैंडर्ड फॉर्म में इस साइड पर क्या है, इक्वल के दूसरी साइड पर 0 होना चाहिए, तो प्लस 7 को मैं क्या करूंगा, मैं इस साइड पर ले आऊंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। अब प्लस का 7 इधर आकर क्या हो गया, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 21 और माइनस का 7, कितना आंसर आ गया, माइनस का 21, सेम साइन हो तो बच्चों एडिशन होती है, तो माइनस का 21 और माइनस का 7, माइनस का बच्चों ये हमारे पास हो गया 28 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आंसर आया है ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, और ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और ये किस फॉर्म में है, और ये बच्चों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। ये जो थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी इसका कॉफिशिएंट जो a के साथ यानी x स्क्वायर के साथ 1 वो a हो गया, साथ x स्क्वायर प्लस b 4 और साथ x आ गया, और माइनस c यानी C28 और इज इक्वल टू 0, ये हमने किस में लिख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख लिया है। आइए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं जी। सेकंड पार्ट क्या हमारे पास, वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1 आ गया है। क्लियर है। अच्छा बच्चों इसको हमने सॉल्व आउट करना है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। अब देखो दो चीजें हैं इसमें जहन में याद रखने वाली। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए, जब भी किस में आ जाए, फ्रैक्शन के अंदर, किसके अंदर आ जाए, फ्रैक्शन में जब भी हमारे पास वैल्यू आ जाए तो बच्चों इसका एक ही हल होता है, और हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि बच्चों क्या करो, ये नीचे जो वैल्यूज फैक्टर दिए गए ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ और पूरी इक्वेशन को इससे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। ये दो इसका ऑप्शन है। हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अब ये हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब क्लियर है। अच्छा भी अब हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे बच्चों, ये साइन दोनों ऑपोजिट यानी कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, यानी 3 है और ये 7 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। इन दोनों को जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर हमारे पास आएगा जी 21। कितना आंसर आएगा हमारे पास है, 21 आएगा। क्लियर है। अच्छा भी ये 21 तो आंसर आ गया। अब इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपने ये जो 21 आया ना, इस 21 को रखना है अंदर, ठीक है। अब 3 पे क्या कर देना है, इस 3 पे आपने करना है डिवाइड। 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो 3 7 जार कितना आ गया, 21, यानी ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब ये जो 7 बचा है, ये वाला जो 7 आया है, इसको अब आपने ऊपर जाकर क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। अब ये किस तरह आएगा, ये आएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया है। क्लियर है। अच्छा बच्चों अब इसी तरह अब इधर 21 है, 21 को आप लोग क्या करोगे, अंदर रखोगे और किस पर डिवाइड करोगे, 7 के ऊपर। अब 7 कितनी दफा, 7 3 आर 21। अब आंसर क्या आया, 3 आया। 3 को ऊपर जाकर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स आ गया। क्लियर है। यहाँ तक तो बच्चों आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अच्छा आइए अब आगे हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं कि ये आगे कैसे सॉल्व आउट होगा। अच्छा अभी बच्चों हम अब ये जो 7 है, ये जो 7 है, इस 7 को हम अंदर क्या करवा देंगे, इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मैं 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये मेरे पास आएगा जी 7x स्क्वायर। आगे 7 को जब x स्क्वायर से करवाया 7x स्क्वायर, अब प्लस 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 7 4 जार 7 1 जार 7 7 2 जार 14 7 3 जार 21 और 7 4 जार 28। ये 28 आ गया। अच्छा भी अब माइनस को जब इससे 3x से करवाया तो ये क्या आ गया, माइनस का 3x आ गया। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आया, डिवाइडेड बाय आ गया जी 21 इज इक्वल टू 1, हमारे पास क्या आ गया है, आ गया।
अच्छा बच्चों, अब आगे फर्दर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये जो 21 नीचे जो डिवाइड हो रहा है ना, इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब मैं इसको दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 7x² प्लस 28 माइनस 3x, और ये जो डिवाइड हो रहा है इधर जाकर 1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आगे फर्दर देख लेते हैं, आगे कैसे सॉल्व होगा। अब ये आ गया जी 7x² प्लस का 28 माइनस का 3x और इज इक्वल टू 21। हमने इक्वल के साइड पे जीरो लेकर आना था, तो प्लस का 21 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। अब माइनस 3x और माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर है बच्चों? अच्छा जी, ये जो माइनस का 21 है और प्लस का 28 है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये माइनस यानी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, और साइन कौन सी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू का। जब मैं 28 में से माइनस 21 करूंगा, जब मैं 28 में से 21 निकालूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7x² माइनस 3x प्लस का 28 और माइनस का 21। आंसर कितना बचेगा, इस प्लस का 7 और इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। और बच्चों ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है बच्चों? होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है जी, पार्ट नंबर 3 है जी x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 6। क्लियर है? आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी बच्चों बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे हम, इसका क्या लेंगे, हम इसका लेंगे बच्चों एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। अब दोनों देखो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो इट्स मीन इन दोनों का एलसीएम इन दोनों को इकट्ठा करके यानी मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। हम मल्टीप्लाई करके हम इसको राइट कर देंगे। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, देखा जाए तो अब ये आएगा जी, इसको मैं लिख लूं डायरेक्ट, मैं कर देता हूँ। इसका एलसीएम कितना आ गया जी, x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। क्लियर है? कैसे x इंटू एक्स प्लस 1 है, यानी इन दोनों को आपस में क्या करवा दिया, जरब करवा दिया। अब सेंटर में साइन ना हो तो जरब मल्टीप्लिकेशन का होता है। अब x प्लस 1 और x प्लस 1 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा, x। अब ये x ऊपर जाकर इस x के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है? अब इसी तरह ही अब x और x आपस में क्या हो गए, कैंसल। अब ये ऊपर ये x प्लस 1 ऊपर x प्लस 1 के साथ जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये ऊपर जाकर क्या आ गया, x प्लस 1 आ गया। क्लियर है? अच्छा भी जब x को हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट में आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा। अब बच्चों एक चीज हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी है, हमने पढ़ा है कि a इंटू ए, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर के। अब ये भी a फर्ज किया और ये भी a, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 और इसका क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। क्लियर है? अब बच्चों ये नीचे क्या हो रहा है, वैल्यू ये डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू ये क्या आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 आ गया। क्लियर है? अच्छा बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये हमारे पास एक फार्मूला ओपन होगा। कौन सा फार्मूला ओपन होगा, अब आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? अब यहां पर भी सेम वही फार्मूला ओपन होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, a का स्क्वायर, a का क्या आ गया स्क्वायर प्लस b क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a क्या आ गया, x आ गया, और b क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। क्लियर है? अच्छा भी अब आगे 6 हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, x को जब x से किया क्या आ गया, x स्क्वायर, और जब 1 से किया तो क्या आ गया, x आ गया। क्लियर है? अच्छा भी बच्चों अब आगे ये क्या आ गया, x स्क्वायर, अब यहां पर ये भी क्या आ गया, x का स्क्वायर, अब ये भी क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1, और ये क्या आ गया प्लस का 2x,
और ये इज इक्वल टू 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। 6 को जब करवाएंगे तो 6x² प्लस ये क्या आ गया 6x आ गया है। क्लियर है। अब x² और प्लस x², एक x ये स्क्वायर और एक x ये स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2x का स्क्वायर हो गया, और +1 प्लस का 2x इज इक्वल टू 6x² और प्लस का 6x आ गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अच्छा अभी आगे, अब मैं क्या करूं, अब बच्चों मैं इन वैल्यू को इसको इस साइड पर ले जाऊं या मैं इस वैल्यू को उठाकर इस साइड पर ले आऊं। तो मैं क्या करता हूं, मैं बच्चों इस वाली सारी वैल्यूज को उठाकर दूसरी साइड पर ले जाता हूं। तो ये क्या आएगा 6x² प्लस का 2x² इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2x² हो जाएगा। अब इधर प्लस का 6x हो गया, अब ये वाला, और ये प्लस का 2x इधर आकर क्या हो गया माइनस का 2x हो गया। अब प्लस का 1 है तो इधर आकर क्या हो गया माइनस का 1 हो गया। क्लियर है। अब अच्छा फर्दर आगे क्या होगा, अब 6x² में से जब -2x² निकालूंगा तो मेरे पास आंसर कितना बचेगा। तो बच्चों मेरे पास आंसर बचेगा 6 में से 2 निकाले तो कितना बचा 4x² बचेगा। क्लियर है। प्लस का 6x और माइनस का 2x, 6 में से 2 निकालेंगे, 6 में से 2 निकाले तो कितना बचा 4 बचा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 4x आ गया, और यहाँ पर साथ क्या आ गया माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये थर्ड पार्ट भी समझ आया होगा। अब पार्ट चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्या पार्ट नंबर 4 क्या है हमारे पास बच्चों, पार्ट नंबर 4 है जी x+4 डिवाइडेड बाय x-2, आगे क्या है जी माइनस इंटू x-2 डिवाइडेड बाय x+4 इज इक्वल टू 0। अच्छा भी बच्चों हमने अब इसको क्या करना है सॉल्व आउट करना है। क्लियर है बच्चों। अब अच्छा भाई, अब इसको हम सॉल्व आउट कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर होगा। वही प्रोसीजर क्या कि हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें इसका बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कैसे लेंगे अब देखते हैं। अब बच्चों देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज आ चुकी है, यानी कि ये एक वैल्यू, एक ये है और एक एट द एंड +4 है। अच्छा भी अच्छो अगर किसी के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती तो उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम इसका क्या आएगा, अब एलसीएम सेम मैंने वही जो तरीका आपको पहले बताया था, इनको आपस में क्या करवा दोगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया x इंटू एक्स माइनस का 2 आ गया। क्लियर है। अब x-2 और x-2 आपस में क्या हो गए कैंसल हो गए, पीछे क्या बचा हमारे पास x। अब ये x ऊपर जाकर इसके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई। क्लियर है। अच्छा भी अब यहाँ पर ये x-2 और x और x आपस में क्या हो गए कैंसल, तो पीछे मेरे पास क्या बचा x-2 ये ऊपर चला गया, और ये साथ ये भी x-2 आ गया है। क्लियर है। अच्छा बच्चों एट द एंड हमारे पास बचा है जी 4 के नीचे क्या है 1। अब 1 को क्या करें, 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इट्स मीन यानी कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। तो इट्स मीन ये सारी वैल्यू ऊपर जाकर 4 के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 4 के साथ क्या आ जाएगी x इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा अभी अब इन आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। x को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, x को जब x से करवाया तो x² प्लस x को जब 4 से करवाया तो क्या आ गया 4x माइनस, अब हम इधर क्या लगा लेंगे एक ब्रैकेट लगा लेंगे, क्यों क्योंकि ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे। अब अंदर फिर वही ये भी एक जैसा और ये भी एक जैसा, मैं इसको इकट्ठा करके लिख सकता हूँ x-2 का क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे जी प्लस 4x अंदर मल्टीप्लाई होगा 4 को, अब
जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, 4x को जब x से करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस माइनस माइनस 4 2 क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, और ये क्या आ गया 8x, और ये इज इक्वल टू 0, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू क्या आ गई x इंटू एक्स माइनस 2 आ गई। क्लियर है बच्चों। अच्छा भी बच्चों, अब आगे नेक्स्ट इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखा जाए तो ये कोई फार्मूला बनेगा सेम टू सेम यही वाला फार्मूला, जहां पर प्लस था वहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। आइए इसको आगे करते हैं। अब ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब मैं फार्मूला ओपन कर दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b क्या है 2 b स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2 आ गई। क्लियर है। और साथ क्या आ गया प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू डिवाइड और इधर जाकर जीरो के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 0 इंटू एक्स माइनस 2 आ गया। क्लियर है। और ये इधर आपने क्या लगा देनी है ब्रैकेट। अब यहां पर आगे फर्दर कैसे सॉल्व होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब माइनस ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया 2 2 4 और माइनस 2 2 4x आ गया, और आगे क्या आ गया प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 आ गया। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब ये जो नेगेटिव साइन है ना ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब माइनस का एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस प्लस माइनस, और ये क्या आ गया 4 माइनस माइनस प्लस और 4x, अब आगे क्या आ गया प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखते हैं कटिंग वगैरह होती है कि नहीं होती। अच्छा भी, अब बच्चों क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई कटिंग वगैरह होती हो तो हम उनको कटिंग कर लेते हैं। अब देखा जाए तो प्लस का 4x और प्लस का 4x कितना हो जाएगा 8x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 4x कितना हो गया प्लस का 8x। इसको मैं इससे पहले थोड़ा सा एक और राइट कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा पहले क्या राइट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर ये आपस में क्या हो गए कट गए। ठीक है। अब ये जब कटिंग हो गई तो ये पीछे क्या बचा प्लस का 4x और प्लस का 4x, इसको मैं लिख दूं 4x प्लस का 4x। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी प्लस माइनस का 4 और आगे क्या है जी प्लस का 4x स्क्वायर और माइनस 8x इज इक्वल टू 0। प्लस का 4x कितना होगा 8x, और माइनस का 4 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। अब माइनस का 8x और प्लस का 8x क्या हो गए कैंसल, तो पीछे क्या बचा, मैं इसको पहले लिख दूं 4x स्क्वायर और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन ये हमारे पास क्या आ चुका है आंसर, और ये हमारे पास क्या है एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने बताना था कहना क्या होता है कि ये हमारे पास कौन सी प्योर है और कौन सी सिंपल है, सिंपल को स्टैंडर्ड है। आइए बच्चे ये हमने 4 पार्ट कर लिए, अब नेक्स्ट हमारे पास 2 रह गए हैं। अब उन 2 को भी हम क्या करते हैं सॉल्व आउट करते हैं। आइए इसको मैं इधर रेस कर लेता हूँ। अब पार्ट नंबर 5 इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अच्छा भी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आगे है जी पार्ट नंबर क्या कहते हैं पार्ट नंबर हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5। आइए अब पार्ट नंबर 5 को हम क्या करते हैं सॉल्व आउट करते हैं। अब पार्ट नंबर 5 के हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी x प्लस 3, अब डिवाइडेड बाय क्या है x प्लस
4 माइनस इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अभी ये हमारे पास अब सॉल्व कैसे होगा, आइए देख लेते हैं इसको। अच्छा अभी बच्चों अब सेम वही काम है, नीचे फ्रैक्शन में है वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट वैल्यू तो डिफरेंट वैल्यू का एलसीएम क्या आएगा, सेम वैसे ही आ जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 आ गया हमारे पास एलसीएम। क्लियर है। अच्छा अभी अब आगे इसको कैसे सॉल्व करना है, आगे हम देख लेते हैं कि आगे इसको सॉल्व आउट कैसे करना है। अब x प्लस 4 और x प्लस 4 ये आपस में क्या हो जाएंगे, x प्लस 4 और x प्लस 4 आपस में हो गए कैंसल। पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे बचा x। अब x इन ऊपर इसके साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। पीछे क्या बचेगा, x प्लस माइनस 5 और साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 4 और ये ब्रैकेट लगा के और ये इक्वल किसके आ गया, 1 के। क्लियर है। अच्छा अभी हम अब क्या करेंगे, ये नीचे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1 के साथ जाकर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अच्छा अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं, जब x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। अब x को जब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। क्लियर है। अब माइनस, बच्चों इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाना है देख लीजिएगा दोबारा, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये जो पहली वैल्यू x इसको लिख लेंगे। अब ये जो दूसरा फैक्टर है इसको उठा के लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 4। अब यहां पर क्या है, -5 और बाद में क्या लिख देंगे, x प्लस 4। क्लियर है बच्चों। अब ये नीचे डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 और इज इक्वल टू किसके है, 1। अब एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स को जब x से करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब x को जब 4 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। अब यहां पर आगे माइनस का 5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5x आर 5x और माइनस का क्या आ गया, 5x। अब 5 को जब मैं 4 से करवाऊंगा, 5 4 जार 20 और प्लस माइनस है माइनस आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x इंटू एक्स प्लस 4। क्लियर है। अच्छा बच्चों अब आगे नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया वैसे का वैसे ही। अब प्लस का 4x और माइनस का 5x, यानी सेम एक जैसी हैं 4x और जब 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और साइन हमेशा कौन सी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू का। तो 5 के साथ क्या है, माइनस, तो माइनस का क्या आ गया, x और पीछे का बचा माइनस का 20 और ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था ये उस साइड पर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स प्लस। क्लियर है। अब ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब माइनस साइन में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 20 और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स को एक्स से किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर और जब एक्स को 4 से किया तो क्या आ गया, और एक्स आ गया। उम्मीद है यहां तक समझ आई होगी। अब देखा जाए बच्चों जो जो कटिंग होते हैं हम उनको क्या करेंगे, काट देंगे। अब माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कट गए। अब पीछे क्या बचा, 3x प्लस का क्या आ गया, x, 3x प्लस x और आगे क्या आ गया, प्लस का 20 और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का और x आ गया। अब 3x प्लस 4x कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ गया जी 4x और प्लस का 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब प्लस का 4x जब मैं उस साइड पर लाकर लेकर जाऊंगा, ये सारी वैल्यू को उठाकर मैं उस साइड पर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ये वैल्यू इधर की इधर ही, इसको उठाकर मैं दूसरी साइड पर लेगा तो ये प्लस का 4x उधर साइड पर जाकर क्या हो गया, माइनस का 4x और प्लस का 20 इस साइड पर जाकर क्या हो गया, माइनस का 20 और इज इक्वल टू 0 आ गया। अब प्लस का 4x और माइनस का 4x ये क्या हो गए, कैंसल। पीछे क्या बचा हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर
माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास क्या आ चुकी है, एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 5 पार्ट भी समझ आया होगा। अच्छा, अभी अब इस पार्ट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन इज पार्ट, आइए हम उसको सॉल्व आउट करते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा, अभी पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है जी x+1 डिवाइडेड बाय x+2 प्लस x+2 डिवाइडेड बाय x+3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। आइए बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं ये कैसे सॉल्व आउट होगा। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये बाकी पार्ट से, ठीक है, और ये थोड़ा सा लेंथी भी है। अच्छा बच्चों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जी, हमें अगेन इसका क्या लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन में वैल्यूज है तो क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। और एलसीएम कैसे आएगा, ये हमारे पास आएगा जी x+2 और इंटू x+3। क्लियर है? अच्छा, अभी अब हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे। अब ये जो प्लस सेम वाली वैल्यूज है ये तो आपस में क्या हो गई, कैंसल, यानी कट गई। पीछे क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा जी x+3, और ये x+3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये x+1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और ये क्या आ जाएगा x+1 इंटू x+3। क्लियर है? अब आगे फर्दर आगे देख लेते हैं। अब बच्चों आगे है जी x+2, x+3 और x+3 हो गए कैंसल, पीछे क्या बचा x+2, और ये इधर जाकर क्या हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, x+2 इंटू x+2 आ गया, और इज इक्वल टू 25/12 आ गया। क्लियर है? आई होप समझ आया होगा आपको। अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मैंने आपको आसान तरीका बताया, पहली वैल्यू x आप लोगों ने लिख लेनी है, उसके बाद ये दूसरा फैक्टर इसके साथ कर देना। x प्लस क्या आ गया 3, अब इसी तरह अगेन +1 आप लिखोगे, साथ क्या आ गया x+3। क्लियर है? अब सेंटर में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का। अब आगे x फिर, अच्छा बच्चों अगर मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई, चले मैं इसको भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, x इंटू x+2 और साथ क्या आ गया प्लस का 2 इंटू साथ क्या आ गया x+2 आ गया। अब डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 25/12। अब ये क्या आ गया x+2 और इंटू x+3। क्लियर है? अब हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अच्छा, अभी x को जब x से किया तो क्या आ गया x², x को जब 3 से किया तो क्या आ गया 3x, +1 को जब x से किया तो क्या आ गया x, और 1 को जब 3 से किया तो क्या आ गया प्लस का 3 आ गया। अब इधर अगेन x को x से x², ये 2 को x से क्या आ गया 2x, 2 को जब x से किया तो क्या आ गया 2x, और +2 2 क्या आ गया 4 आ गया। अब नीचे डिवाइडेड बाय, अब क्या करेंगे x+2 x+3 आ गया। अब x को हम रखेंगे बाहर और फिर x+3 अंदर फैक्टर आ जाएगा ये, और इसी तरह +2 आ गया और साथ क्या आ गया x+3, और इज इक्वल टू 25/12। क्लियर है बच्चों? अब आगे, अब आगे जो जो वैल्यूज ऐड होती होंगी हम उनको ऐड कर देंगे। अब यहां पर देखा जाए तो x² प्लस का 3x और प्लस का x कितना आ गया प्लस का 4x आ गया। क्लियर है? अब आगे साथ क्या आ गया प्लस का 3, अब नेक्स्ट प्लस का x² और 2x और +2x कितना आ गया प्लस का 4x, और एंड पे क्या आ गया प्लस का 4। अब नीचे डिवाइडेड बाय क्या आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया x², अब x को जब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और +2x और प्लस का 2 3 क्या आ गया
6 आ गया और ये 25/12 आ गया। अब आगे, अब बच्चों जो सेम है ना, जो सेम यानी वेरिएबल्स हैं या जो सेम वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और ये इधर भी क्या है प्लस का 4x, अब प्लस का 3 और प्लस का 4, यानी सेम वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x कितना आ गया, प्लस का 5x आ गया और एट द एंड क्या बचा हमारे पास 6 और इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 12 आ गया। क्लियर है। अच्छा बच्चों हम अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब फर्दर इसको देखते हैं। अब क्या कहते हैं कि जो सेम वैल्यूज थी हमने उनको क्या करवा दिया है, हमने उनको ऐड करवा दिया है। अच्छा अभी जो एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस 3 ये जो थे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हमने इनको ऐड करवाया। अब इनको ऐड करवाने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया जी, 2x का स्क्वायर आ गया। अब प्लस का 4x और प्लस का 4x यानी 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए, तो ये क्या आ गया प्लस 8x आ गया। प्लस का 3 और प्लस का 4 कितना आ गया प्लस का 7 डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों अब हम यहाँ पर इसको आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इक्वल का साइन भी आया हुआ है। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शंस में वैल्यू है। अब इनको आपस में हम क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे हम इनको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 12 जो है 12 जाकर मल्टीप्लाई होगा जी इससे 2x स्क्वायर पूरी इक्वेशन के साथ 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अब इधर क्या आ गया इज इक्वल टू 25 और साथ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आ गया। क्लियर है। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक बार 12, 12 दो बार 24x स्क्वायर। अब 12 को जब 8 से करवाएंगे 12 8 जार, तो 12 8 जार 96 आ जाएगा 96x और प्लस 12 7 जार कितना आएगा, तो ये आ गया 84। क्लियर है। अब 25 को जब इससे करवाएंगे 25 को 25 को जब x से क्या आ गया 25x स्क्वायर, अब प्लस 25 को जब हम करवाएंगे 5 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 125x आ जाएगा। 25 को जब 6 से करवाएंगे तो ये क्या इतना आ जाएगा 150 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब ये देखा जाए कि हम इन सारी वैल्यूज को उठाकर एक साइड पर ले आए या इन वैल्यूज को उठाकर इस साइड पर ले, तो यहाँ पर 24x स्क्वायर और यहाँ पर 25x है, ये बड़ी वैल्यू है तो ये छोटी वैल्यू को उठाकर हम इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 25x स्क्वायर प्लस का 24x स्क्वायर, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 24x स्क्वायर होगा। अब प्लस का 125x और प्लस का 96 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 96x हो जाएगा। अब आगे जी प्लस का इधर क्या है 150 और प्लस का 84 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 84 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम उसको क्या कर लेंगे इधर राइट कर देंगे। अच्छा जी 25x स्क्वायर में से जब हम 24x स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, तो ये हमारे पास आंसर बचेगा जी 25 में से जब 24 निकालेंगे तो अकेला क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा। अब उसके बाद भाईजान के 125 में से जब मैं 96 निकालूंगा 25 ये और 4 इधर से बच गए और ऑपोजिट साइन है तो क्या होगी सब्ट्रैक्शन, और साइन कौन सी वैल्यू का आएगा बड़ी वैल्यू का। तो 125x में से माइनस 96x निकाले तो मेरे पास ये बचेगा प्लस का 29x बचेगा। अब प्लस का 150 है और माइनस का 84 है तो मेरे पास प्लस का ये क्या बचेगा 66 और इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने इस पार्ट को भी हल कर लिया और ये रिजल्ट में हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है और इस इक्वेशन को हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है।
हमारा मकसद क्या था, हम लोगों ने करना क्या था, हम लोगों ने हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉइंट आउट करनी थी और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी थी, पॉइंट आउट करनी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो बच्चों अगर आपको समझ आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।